आज का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लाइफ टाइम। मतलब एक बार ले लिया तो देखने का जरूरत नहीं, जब जब मार्केट गिरे टॉपअप करते रहे, एसआईपी मैक्सिमम अमाउंट का करते रहे, फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। एईएम देख लिया, इक्विटी डाइवर्सिफाइड है ये देख लिया, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, उसके बाद चलते रहे। ऐसा कौन कौन सा बेस्ट हो सकता है? तो पहली बात तो सिर्फ रिटर्न दिया तो बेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हमने रिस्क कम लेना है और कोई अदर कैटेगरी का फंड सेलेक्ट किए जिसमें रिस्क कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि परसेंटेज भी वहां पे कम होगा। अगर एज ज्यादा है, बैलेंस कैटेगरी का फंड लिया, लार्ज कैप फंड लिया, तो जाहिर सा बात है कि रिस्क कम होगा और रिटर्न भी कम होगा, तो वो भी अपने कैटेगरी में बेस्ट है। और रिस्क जो ज्यादा लेना चाहते हैं, एज कम है और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएशन ही उनका उद्देश्य है, तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप लिए तो वो अपने कैटेगरी में बेस्ट है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 50 से ज्यादा कैटेगरी है, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी में अगर देखा जाए कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा लाइफ टाइम के लिए, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और माइक्रो कैप इंडेक्स, ये कुछ कैटेगरी है। इसमें अगर लगा दिया तो चलते रहना है, देना है। ये जो कैटेगरी है जिसको ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता है उसको इसमें जाना है, कम रिस्क लेना है तो बैलेंस कैटेगरी और लार्ज कैप। इसके अलावा अगर कहीं और भी चल रहा है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था और वहीं चल रहा है, और आप देख रहे हैं कंपेयर करके कि रिटर्न कम है, तो वहां से धीरे धीरे करके स्विच करके इस कैटेगरी में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर आपका वेल्थ क्रिएशन का उद्देश्य है, टाइम और भी अभी ज्यादा है 10-15 साल, और दूसरा है कि रिस्क कम लेना है, तो अपने हिसाब से इस कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर StarSIP.in में जाएंगे और कैटेगरी देखेंगे तो पागल होना तय है, इतने सारे कैटेगरी हैं। अब किसमें करें किसमें ना करें, तो जो कैटेगरी में बताया हूं वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी है। अगर किसी और कैटेगरी में चल रहा है तो धीरे धीरे करके स्विच करके इधर आ जाना है। हाँ, आपका लिक्विड फंड में है, शॉर्ट टर्म डेट फंड में है, कम ड्यूरेशन के लिए, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन ही उद्देश्य है, तो आपको धीरे धीरे करके चेंज करना चाहिए। एक और क्वेश्चन हमेशा आता है कि HWP किससे करें? जो मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है क्या उसी से करूं? मैं जब HWP करूंगा, हालांकि कुछ दिन पहले मैं HDFC मिड कैप से किया था HWP, तो जो मेरा प्रेजेंट मिड कैप स्मॉल कैप है उसी से अगर 15 साल आपने इन्वेस्ट कर दिए तो HWP इसी फंड से कर सकते हैं। लेकिन अभी नया नया है, 1 साल ही हुआ है, तब आपको बैलेंस कैटेगरी से HWP करना चाहिए। रिस्क कम है और इमीडिएट चाहिए तो बैलेंस कैटेगरी ही HWP करने के लिए अच्छा है। जो लोग भी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, वो जो जिनके पास अपना अपना कोई भी फंड का नाम है, उसको आपको सिंस इंसेप्शन में जाकर के, चाहे आप SIP कर रहे हैं या वन टाइम कर रहे हैं, आपके फंड का यहाँ पे एनालाइज करना चाहिए कि आपका फंड पीछे ये जब से शुरू हुआ, सिंस इंसेप्शन, इसने क्या रिटर्न दिया। अगर इसको टच करेंगे तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, लगभग 25 साल तक है। लेकिन इससे अधिक भी जानना है तो सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके आप देख सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में अगर देखें तो सिंस इंसेप्शन में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2007 से शुरू हुआ। अगर 5-5 हजार का SIP किया है तो 10,80,000 जमा हुआ है और 80 लाख रुपया बनाया है। ऐसा आगे भी बनाएगा कोई नहीं जानता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अगर पुराने, सबसे पुराने फंड का बात करें मिड कैप कैटेगरी में, तो 1995 से निपॉन ग्रोथ फंड शुरू हुआ, 5-5 हजार रुपए पर मंथ किया, 17,75,000 जमा हुआ है, 11 करोड़ रुपया बना है। कोई बिलीव नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास जो फंड है उसको आपको खुद से एनालाइज करना है। मिड कैप अगर मान लेते हैं आपके पास फ्लेक्सी कैप है, तो सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया और देखा कि आपके पास जो फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप 95 से चल रहा है, पर आपने शुरू किया होगा 2024 से। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप चल रहा है 94 से, हो सकता है आप 2015 से शुरू कर रहे होंगे। पराग फ्लेक्सी कैप काफी बेहतरीन फंड है, कंटिन्यू करना है। कभी परफॉर्म कम करेगा, या मोतीलाल का कोई फंड लिया या क्वांट का फंड लिया स्मॉल कैप, वो खराब कर रहा है, ऐसे नहीं कि स्विच करके दूसरे में चले जाना है। कभी 1-2 क्वार्टर खराब परफॉर्म करे तो इससे आपको भागना नहीं है, विचलित नहीं होना है, कंटिन्यू करते रहना है। क्योंकि अगर स्विच करेंगे, ये खराब कर रहा है, जिसमें स्विच किए वो भी खराब करे तो, फिर स्विच करेंगे वो भी खराब करे तो ऐसे नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो ये तो जो डाटा था ये SIP का सिंस इंसेप्शन था। वन टाइम के सिंस इंसेप्शन में सेम वन टाइम में जाना है, ये वन टाइम है, और ये जो ग्राफ है वो SIP का रिकॉर्ड दिखाता है। तो हमने यहाँ StarSIP आइकन को टच किया, वन टाइम में सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया, 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, तो सबसे पुराना फंड है निपॉन ग्रोथ फंड दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसी तरह आपने वन टाइम किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया है तो उस फंड को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अभी 1 साल के अंदर माइनस में अगर चल रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, पीछे देखना है ट्रैक रिकॉर्ड कि फंड क्या किया है। अगर आपके ड्यूरेशन में कम परफॉर्म किया है तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे फंड ऐसा है,
पीछे आपको चेक करते रहना है। पीछे चेक करेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं इसी फंड में कंटिन्यू बने रहना है। अभी मार्केट में कुछ एनएफओ आया है, हालांकि मैं तो कभी भी एनएफओ लेने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन कोई बोल दे कि नहीं लेना ही है, नया फंड ही लेना है, 10 रुपया वाला ही लेना है, 10 रुपया वाला लेंगे और कोई 1000 रुपया वाला है तो आपको महंगा लगता है। 1000 रुपया में इतना बड़ा लोहे का रॉड आता है और 10 रुपए में इतना छोटा छोटा आता है, तो क्या ये सस्ता हो गया? 1000 रुपया देंगे, यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा करके इतना बड़ा रोड आएगा, और 1000 रुपया इधर दिया तो एक रोड इतना बड़ा आ गया, तो दोनों तो बराबर ही है ना। तो एनएफओ में नॉर्मली मैं बोलता हूं नहीं लेना है, फिर भी कोई जिद कर ले कि एनएफओ ही लेना है, तो कौन सा एनएफओ मार्केट में अभी है जो ले सकते हैं? पहला है डेट फंड एनएफओ एचडीएफसी का। देखिए मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूं वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से, जिसके पास टाइम 12 साल 15 साल से ऊपर है, तो डेट फंड तो छोड़ देंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं 36 नंबर कैटेगरी बताया हूं, शॉर्ट टर्म डेट फंड, वहीं जाना, इसको छोड़ दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 बजाज का, ये एक है जो लिया जा सकता है, इसको भी छोड़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सेक्टोरियल फंड हो गया, इसके लिए मैं मना करता हूं। बजाज का फिर से निफ्टी 50 है, दोनों में से कौन अच्छा है? तो वो वाला नेक्स्ट 50 वाला ज्यादा अच्छा है, लार्ज कैप के बाद वाला। सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर और सोना अगर लेना हो ना तो फिजिकली लेना है, ये कागज कागज में नहीं खेलना है, इसको भी छोड़ सकते हैं। यूटीआई मल्टी कैप, ये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी है जो जाना चाहिए, लेकिन एनएफओ फिर से मैं बोलता हूं एईएम कम है, परफॉर्मेंस पता नहीं है, तो जो पहले से मल्टी कैप है जिसके पास एईएम ज्यादा है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, एईएम ज्यादा होगा तो फंड मैनेजर भी अच्छा होगा, वहां जाना चाहिए। ये कुछ एनएफओ था, एक दो अगर जिद्दी पकड़ना है तो उसमें जा सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।